मैं मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी एग्जांपल 18.1 को और साथ इसके टॉपिक आइसोटोप को डिस्कस करने वाले हैं। आइसोटोप्स क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लाइड डिफाइंड बाय, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लिखना है जैसे कि ये डिफाइन किया है। हमें पता है कि हमने ऐसे एज अ सिंबलिक हमारे पास जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास वो क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या चार्ज नंबर जिसे हम कहते हैं वो होते हैं हमारे पास। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितना बन रहा है, 13 बन रहा है हमारे पास। एक एलिमेंट एक्स एलिमेंट है हमारे पास है, और जो 13 क्या है, इसका मास है हमारे पास, और चार्ज नंबर क्या है हमारे पास, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या लें तो कितने हैं, 6 आ रहे हैं हमारे पास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले 6 आ रहे हैं। फिर आ जाए हमारे पास है एटॉमिक मास आ गया। एटॉमिक मास है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। एटॉमिक मास हमारे पास 13 आ रहा है। इसी तरह है तो हमने फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने। तो ये हम फाइंड करेंगे। हमें मालूम है कि ये हमारे पास क्या आ गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 6 आ गए हैं, ये तो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब नंबर ऑफ क्या करने हैं, न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमें मालूम है इसका फार्मूला सिंपल सा है हमारे पास है, क्या होता है कि एटॉमिक मास वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास जो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ न्यू प्रोटॉन्स। सिंपल सा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा हमारे पास। तो ये सिंपल सा फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू जी प्लस क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। तो एन हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जी उधर आके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू जी इधर चला गया है तो इधर आके क्या आ जाएगा, ए माइनस क्या आ जाएगा, जी, यानी कि चार्ज नंबर हमारे पास या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आके माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा इसका। तो इसको अब मज़ीद सोल्व करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हमारे पास क्या आ गया है, 13 हमारे पास ये आ गया है। एटॉमिक मास है ये जो हमारे पास है, मास नंबर आ गया हमारे पास 13 है, माइनस 6 आ गया। तो 13 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, 7 मौजूद हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, एटॉमिक मास को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, आइसोटॉप्स है हमारा टॉपिक। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास है, एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं डिफरेंट, इसमें क्या होते हैं, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स कहेंगे। आइसोटॉप कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, कि आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एलिमेंट के एटम्स होते हैं, हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि इतने भी होंगे हमारे पास आइसोटॉप्स। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम हमारे पास है, ड्यूटियम और ट्रिटियम है। इन तीनों में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन इनमें इन तीनों में डिफरेंस किस चीज़ का होगा, तीनों एटम्स में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर, यानी कि डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे यानी कि n है हमारे पास, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। हमारे पास चार्ज नंबर सेम हो जाएगा दोनों का, यानी कि एलिमेंट्स के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उसका जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह रहे हैं या चार्ज नंबर कह रहे हैं, वो क्या होगा, एक ही एलिमेंट की कह रहा हूँ मैं, हर एक आइसोटॉप्स के नहीं कह रहा, एक ही एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उसका चार्ज नंबर क्या होगा, सेम, या फिर हम कह देंगे उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, सेम होगा एक ही एलिमेंट के तमाम आइसोटॉप्स का।
जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे हमारे पास है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास है। 3 आइसोटॉप्स हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं? प्रोटियम, प्रोटियम के क्या है हमारे पास? कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। इसमें क्या मौजूद होता है हमारे पास? इसका फार्मूला क्या आ गया हमारे पास एलिमेंट का, या इसका सिंबलिक फॉर्म क्या आ गया इसकी? 1 and 1 आ गई है। मीन्स के एक इसमें प्रोटॉन मौजूद है और एक ही हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यानी कि प्रोटॉन मौजूद है, एक ही हमारे पास न्यूट्रॉन। अब ये क्या आ जाएगा? P and 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है हमारे पास है। आगे आ जाए, इसका सेकंड आइसोटॉप क्या आ गया? ड्यूटियम आ गया है। कंटेन्स 1 प्रोटॉन, इसका एक प्रोटॉन होता है हमारे पास, इसमें एक प्रोटॉन मौजूद है एंड 1 न्यूट्रॉन है, और इसके अंदर हमारे पास एक न्यूट्रॉन मौजूद है इन द न्यूक्लियस। क्या होगा न्यूक्लियस में? एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके गिर्द क्या रहेगा? रिवॉल्व कर रहा होगा हमारे पास है। आगे आ जाए, ट्रिटियम आ गया है। ट्रिटियम क्या शो कर रहा है हमारे पास है? ट्रिटियम जो होता है कंटेन्स 3 1 है हमारे पास, जो मास नंबर हो गया आ गया 3 है, एंड प्रोटॉन नंबर क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया है। कंटेन्स 1 प्रोटॉन, कितना आ रहा है इसमें? एक प्रोटॉन आ रहा है और 2 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके जो रिवॉल्व कर रहा होगा। यानी कि 2 न्यूट्रॉन इसमें मौजूद होंगे, यानी कि 2 न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, और एक क्या होगा? प्रोटॉन मौजूद होगा। तो ये क्या होगा? ट्रिटियम बन जाएगा। ये हैवी हमारे पास एटम हो जाएगा, ट्रिटियम आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? ये इसकी 3 एग्जांपल है, हमने तीनों एग्जांपल में देखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रह गया है? सेम रह गया है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसमें भी 1 है, ट्रिटियम में, प्रोटियम में भी, ड्यूटियम में भी और ट्रिटियम में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, जबकि इसमें 1 न्यूट्रॉन मौजूद है, और जबकि इसमें कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन मौजूद है। यानी कि हमने क्या देखा है इस एग्जांपल से? 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या चार्ज नंबर है वो हमारे पास क्या आ गया? सेम आ गया है, जबकि न्यूट्रॉन नंबर क्या हो रहा है? हमेशा डिफरेंट हो रहा है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक आइसोटॉप्स एंड एक एग्जांपल थी। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।